हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ। और आज एक स्पेशल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या टूटेगा राजस्थान या बच जाएगी सूरवीरों की धरती, यही टॉपिक है आज का। ये सच है या अफवाह, क्योंकि दोस्तों इसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। क्या प्रावधान होते हैं राज्य बनने के, कैसे बनता है, क्या मोदी जी अकेले चाह के बना ले तो। और कहा जाता है ना कि छोटे छोटे जिले विकास के लिए सही है, तो क्या मोदी जी नहीं कह देंगे कि छोटे छोटे राज्य भी विकास के लिए सही है। दोस्तों तो क्या सच्चाई है इसमें, इस पर जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, उसी की वजह से ये बात उठी है। क्या है माजरा, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों कि मुझे आना पड़ा। जनरली बाकी टीचर्स दोस्तों क्या करते हैं, कट ऑफ पे भी 2 अक्स पे भी 1 अक्स पे भी वीडियो बनाते रहते हैं, हर दूसरे दिन वैकेंसी लाते रहते हैं। मैं देखता रहता हूं, शर्माता रहता हूं कि ये चल क्या रहा है यूट्यूब पे। कुछ ऐसा ही कल 2-3 टीचर्स ने क्या करा, यहाँ पे राज्यों को बांट दिया या राजस्थान के 2 टुकड़े कर दिए और सिलेबस, मतलब वो बताने लगे कि इतना क्षेत्रफल होगा, ये नदी जाएगी, ये राजधानी होगी, ये जनसंख्या होगा। मैं क्या हद है यार, ये चल क्या रहा है। तो इसलिए कई बच्चों के मैसेज भी आ गए कि सर ऐसा हो सकता है क्या, वो फलाना ढिंकाना। तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की ये गौरवशाली जो भूमि है, कभी हमने देखा कि राजस्थान टूट करके लड़ा हो। हमारा इतिहास एक रहा है, आप सभी को पता है। ये बात कहां से उठी दोस्तों, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो बुलाया जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि ये ऐतिहासिक रहने वाला है। बस ये बात क्या बोल दी, लोग चल पड़े कि ऐतिहासिक तो सिर्फ राजस्थान को तोड़कर ही बनाया जा सकता है। ऐसा थोड़ा नहीं होता यार। लेकिन ऐतिहासिकता के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि जो तेलंगाना राज्य बना वो थोड़ा शांतिपूर्वक नहीं बना, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए थे, जो उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया ना, और झारखंड बनाया, वो शांतिपूर्वक बने थे। और उसके बाद कहा कि तेलंगाना शांतिपूर्वक नहीं बनाता, उसके बाद का ऐतिहासिक रहेगा। इससे लोगों ने अंदाजा लगा लिया अपने अपने हिसाब से, जबकि उनको ये नहीं पता कि कुछ कुछ एजेंडा पहले से क्लियर है स्पेशल सेशन का। उसमें महिला जो आरक्षण का मुद्दा है, जो कि मैं हर बार कहता हूं, आप सभी को पता है, मैं हर क्लास में कहता हूं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, और 33% क्यों 50% होना चाहिए। हालांकि सुनने में आ रहा है कि 33% वाला कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पर जब तुम बराबरी की बातें करते हो, है ना, हमारे संविधान में भी बराबरी है, सिविल नागरिक संहिता है, महिला पुरुष की जनसंख्या बराबर है, तो क्यों ना 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। और मैं हमलावर होता हूं, शायद मोदी जी ने मेरी बात सुन ली है ना, हर क्लास में कहता हूं मैं इस बात को। लेकिन बात देखिएगा, राजस्थान के टुकड़े होंगे और कहा जाएगा कि मरु प्रदेश बनेगा 20 जिलों को तोड़ करके। कुछ टीचर बता रहे हैं 20 जिले होंगे, ये छोटा होगा इसका, ये बड़ा होगा, इसमें इतनी भर्ती आएगी। चालू हो गए भाई साहब, है ना। मुझे तरस आ रहा था थोड़ा सा कि मीडिया का स्तर तो ऑलरेडी गिर चुका था, लेकिन टीचिंग का स्टाइल भी व्यूज के लिए इतना गिर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक गुरुजी है बड़े, बहुत बड़े संस्थान वाले, वो हर दूसरे दिन वैकेंसी लाते हैं भाई साहब, सेम चीजें स्क्रिप्टेड होती है। एक और गुरुजी है, वो हर दूसरे दिन सेम मोटिवेशनल स्पीकर बन के आते हैं। मैं क्या ये हो क्या रहा है यार ना, ठीक है। लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सच है या अफवाह, मीडिया का स्तर तो गिरा ही, माजरा क्या है दोस्तों। तो इसीलिए ऐतिहासिक रहने वाला था, ये मोदी जी ने कह दिया, तो ये बात वहां से चल पड़ी। लेकिन राज्य बनने का आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राज्य बन सकता है क्या, टूट सकता है क्या, मोदी जी चाहे तो तोड़ सकता है क्या। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर जादूगर साहब अपने राजनीतिक फायदे के लिए समझ सकते हैं कि नए जिले बना सकते हैं, तो राजनीतिक फायदा राज्यों में भी दिखता है। आप सभी को पता है, जिस क्षेत्र में ज्यादा मेजोरिटी होती है उस हिसाब से पॉलिटिशियन, आप सभी को पता है, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कभी बड़े लेवल पे मरु प्रदेश का जो डिमांड है वो कभी रहा ही नहीं। हालांकि इसका जो इतिहास है वो हम चले तो दोस्तों, जब राजस्थान आजाद हुआ था तभी से दोस्तों जोधपुर के राजा थे हनुमान सिंह, उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमारा एक अलग राज्य बना दीजिएगा मरु प्रदेश के नाम से। बीकानेर और जोधपुर वालों ने, दोनों ने डिमांड रखी थी। तो डिमांड तो तभी से थी, आजादी से ही, लेकिन कभी इस पे गहराई से चर्चा नहीं की गई, कभी सीरियस होकर चर्चा नहीं की गई, क्योंकि राजस्थान का एक इतिहास रहा है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसके टुकड़े, मतलब अभी कितना इंटीग्रेटेड है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड वो राज्य है, वो सबसे ज्यादा राजस्थान है दोस्तों। हर एक राज्य में हिंसा होती है, दंगे होते हैं जाति धर्म के नाम पे, लेकिन राजस्थान में सारे ही राजवंश भी रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जाट राजवंश है, राजपूत राजवंश है, कई सारे यादव राजवंश है, लेकिन कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं, है ना। उसके बावजूद अगर ऐसी अफवाहें आती है तो मैं कहता हूं कि ऐसी अफवाहों को यहाँ के आमजन को खारिज कर देना चाहिए, और करते हैं। मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा
कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान के टुकड़े होना चाहिए? कदापि नहीं दोस्तों। राजस्थान के टुकड़े मतलब हमारे टुकड़े हो गए ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान, हाँ जिले बनाना, आपस में जिले बनाना वो एक अलग माजरा है, वो हमारे लेवल का मामला है। लेकिन राजस्थान को भी विखंडित कर दिया जाए, कैसा लगेगा कि हमारे देश को विखंडित कर दिया जाए, जो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक अविभाज्य राज्यों का संघ है। वैसे ही हमारा राजस्थान भी हमारी गौरवशाली परंपराओं से जुड़ा है। हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, वो सब एक है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, मेरा तो पर्सनली यही मानना है। और जो अफवाह आ रही है दोस्तों, उनको वापस यू टर्न लेके घुसा दो उधर की तरफ, है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिमांड होती है तब, और उसके बाद एक और प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर राज्य बनना है तो पहले राज्य विधानसभा को क्या करना पड़ता है, प्रस्ताव पास करना पड़ता है, फिर केंद्र में भेजना। हालांकि वो जरूरी नहीं है मानना, उसकी राय लेना राज्य की, लेकिन ऐसा प्रोसेस अपनाया जाता है ताकि विद्रोह ना हो, है ना, लोग शांतिपूर्वक समझ जाए। इस वजह से राज्य विधानसभा का भी सहयोग लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। फिर कह रहा हूं कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिया जाता है। तो ऐसी तो सुबुगाहट हमारी यहाँ है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है। तो क्या 2 दिन में हमें अलग से ये कोई मतलब हलवा है क्या? जिलेबी बने थे तो रामलुबाया कमेटी बनाई थी ना, कितनी देर चली थी, है ना, साल भर उन्होंने रिसर्च करी, उसके बाद बना। अब ये जिला बिना कमेटी के बना देंगे, राज्य बना देंगे ऐसे ही? तो ऐसा होना नहीं है। बस ये मात्र अफवाहें मात्र है, जिन पे हमें ध्यान नहीं देना है। कुछ बच्चे तो पैनिक हो गए थे कि अभी तो जिले याद नहीं हुए, और हमने तो कुछ ने कहा कि हमने तो 50 के 50 याद कर लिए, अब हमारे तो 30 ही रह जाएंगे, 20 ही रह जाएंगे, हमने तो फालतू याद कर लिया। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होने वाला है, आराम से मस्त रहो। बाकी कितने भी हो मैं तो याद करवा दूंगा, आप सभी को पता है। तो अपना जीके याद गारंटी पेज जो है वो तो चल ही रहा है दोस्तों। सारा राजस्थान मॉडर्न आधुनिक राजवंश सब निपटा दिया है। पॉलिटी का क्रम से जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्रम होता है, महाधिवक्ता का क्रम, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का क्रम से दोस्तों रट्टा मरवा दिया है, समझा करके आराम से। तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, और एग्जाम एम्पायर अपना ऐप है, उसमें जीके याद गारंटी पेज का लिंक भी है। जीके याद गारंटी पेज सभी एग्जाम के लिए चल रहा है, आप सभी को पता है। और आरएस वालों के तो दोस्तों अब 10 दिन में अगर आरएस प्री क्वालिफाई करना आपको, तो एग्जाम एम्पायर गारंटी पेज आपको बिल्कुल करवा सकता है। और ये कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है लिंक, उस पर जाके आप कर सकते हो दोस्तों। तो इन बातों में मत आइएगा दोस्तों, मेरा कहने का सेंस ही है, राजस्थान को कोई टुकड़ा कर ही नहीं सकता, है ना, जब तक हम में दम है। हम डिमांड नहीं करते। हालांकि एक बहुत पुराने समय से एक डिमांड तो है कि मरु प्रदेश बना दिया जाए, और प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्य विकास के लिए ठीक रहते हैं, ऐसी दलीलें दी जाती हैं। लेकिन जिस राज्य की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक विरासत, एक गौरवशाली परंपरा रहा हो, इतिहास रहा हो वीरता का, उसको बांट देना कहीं मतलब एक नैतिकता नहीं झलकती है। बाकी दोस्तों अगर कहे तो मैं कहूँ अपन मतलब कुछ भी कहने के लिए, तो जैसे अगर बन जाता है कि तोड़ा कहाँ से जाएगा, रावली प्रदेश 2 भागों में विभाजित कर दिए, तो रावली के उस पार दोस्तों सांचौर आ जाएगा, तो इधर वालों को फायदा हो जाएगा, है ना, समझते आप, है ना। वैसे है नहीं, ये मजाक वाली बातें है ना, कि बाकी तो सब बात एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी को पता है ना, कि कह सकते हैं कि इधर पेपर आउट ज्यादा होते हैं और पूरी राजस्थान वालों को फायदा हो जाएगा, पेपर आउट कम होते हैं ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं सिर्फ मजाक के लिए, लेकिन हमको कदापि ऐसी बातों को सीरियस नहीं लेना है। बाकी किसी की भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए सॉरी। अखंड राजस्थान रहेगा जैसे अखंड हिंदुस्तान है, चाहे मोदी जी हो चाहे जादूगर साहब हो, जिले बनाइएगा, जिले बनाने से वैकेंसी बढ़ेगी। हमें क्या है, याद करवा देंगे, मैं याद करवा ही दिया, संभागों को कितना 10 मिनट में निपटा दिया था, है ना। वैसे ही सारा जिला पूरा नया जीके याद करवा रहा हूँ दोस्तों, अपडेट करके, है ना। तो ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अच्छा खाना, हेल्दी रहना, फिट रहना, और अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर देना कि राजस्थान को अगर बांटा जाता है तो क्या आप सहन कर पाओगे। मैं तो कदापि नहीं, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू।